हिंद। आज हम जानेंगे उस बहादुर सैनिक की जिसने मात्र 1000 रुपए के बदले में ले लिया था आधा पाकिस्तान, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ। देखिए, 1971 के जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है। वैसे तो इनसे जुड़े सभी नौजवानों को जाता है, लेकिन बिना लीडर के टीम वर्क जिस तरह से नहीं कर पाती है, उसी तरह से आर्मी में जो लीडर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यह भारतीय सेना के इस लीडर की ताकत थी जिसने जंग खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। उनके शरारतों और मजाकों के कई किस्से आज भी बेहद मशहूर हैं। वे भारत के एक ऐसे आर्मी चीफ थे जो उस समय की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की बात काटने से भी नहीं डरते थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी को स्वीटी तक कह डालते थे। देखिए, एक मोटरसाइकिल के बदले ले लिया था आधा पाकिस्तान। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तानी राष्ट्रपति से जुड़ा एक मशहूर किस्सा। दरअसल मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ फौज में थे और दोस्त भी हुआ करते थे। उसी समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो याह्या खान पाकिस्तान फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। लेकिन याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से यह अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। समय बीतता गया, मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान ने सरकार का तख्ता पलटकर तीसरे राष्ट्रपति बन गए। 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याह्या खान ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दे तो हम इन पाकिस्तानियों को छोड़ देंगे। देखिए, मानेकशॉ इंदिरा गांधी का विरोध करने में भी सबसे आगे थे। मानेकशॉ ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के हालात को लेकर काफी परेशान थी। सबसे बड़ी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थी थे। मानेकशॉ ने बताया था कि 27 अप्रैल को इंदिरा गांधी ने आपात बैठक बुलाई और लोगों ने अपनी परेशानी बताई। इस मीटिंग में मानेकशॉ भी बैठे थे। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देने की बात कही तो मानेकशॉ ने तुरंत इसका विरोध कर दिया। इन्होंने साफ कहा कि इसके लिए उनकी आर्मी तैयार नहीं है। जंग हुई तो देश का बहुत नुकसान होगा, हमें तैयारी का मौका दें, जब जंग करनी होगी तो हम बता देंगे। मानेकशॉ के ऐसे तीखे तेवर देखकर इंदिरा गांधी चुप हो गई और इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने की भी हिमाकत बहुत दिलचस्प एक किस्सा है। एक तरफ जब इंदिरा गांधी के सामने लोग कुछ भी कहने से डरते थे तो वहीं मानेकशॉ उन्हें स्वीटी कहकर बुलाते थे। 1971 में जंग के लिए जब एक बार फिर इंदिरा ने अपने आर्मी चीफ से पूछा, मानेकशॉ ने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। इंदिरा गांधी जानती थी मानेकशॉ जैसे लीडर की दम पर ही वो पूर्वी पाकिस्तान में जंग जीत सकती हैं, इसलिए वो उनके सारे नखरे सहती थी। और जब भारत में उड़ी तख्ता पलट की अफवाह, तब इंदिरा गांधी ने अपनी लीडरशिप, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। एक बार अफवाह फैली कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से सरकार का तख्ता पलट करने की फिराक में। इससे इंदिरा गांधी काफी डर गई थी। उन्होंने मानेकशॉ को मीटिंग पर बुलाया और इस बारे में सवाल किया तो आर्मी चीफ ने कड़क अंदाज में इंदिरा गांधी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता। उसी तरह से आप भी मेरे काम में नाक न डालें। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, जितने भी इस तरह के मुख्य भारत के सपूत हैं उन सभी पर बायोग्राफी फिल्म बननी चाहिए, जिस तरह से विकी कौशल ने सैम बहादुर मानेकशॉ पर बनाया। इससे हमारे देश के सैनिकों का हौसला बनेगा। तो आई होप आप समझे होंगे सैम बहादुर के बायोग्राफी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।